प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 51 जो कि क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए कॉमन है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों क्लास ग्रुप में शेयर करना है। तो चलिए, आज की जो वर्कशीट है हमारी वो मैथ की है और मैथ में भी यहाँ पर आज हिंदी मीडियम की वर्कशीट नहीं आई है। तो आपको हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को एक ही वीडियो से समझना है। और हमारा टॉपिक है आज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो इससे कहते हैं भिन्न। जैसे कि आपने इससे पिछली जो वर्कशीट थी मैथ की, उसमें भी हमने भिन्न को समझा। और सबसे पहले में देखते हैं कि भाई है क्या स्टेटमेंट। देखो, मोहनलाल डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट। एक मोहनलाल नाम की कोई किसान है जिनके पास फील्ड है, यानी कि खेत है, और उन्होंने अपने खेत को 9 हिस्सों में बराबर बांट दिया। तो सबसे पहले अगर हम इस पिक्चर को देखें तो लाइक उनका ये खेत है और उन्होंने इसके 9 हिस्से कर दिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 9 कर दिए। ओके, फिर क्या करा उन्होंने, इक्वल पार्ट यानी कि सबके बराबर कर दिए। ही ग्रो ऑरेंज एट 1 पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट। उन्होंने क्या करा, एक हिस्से में पूरे 9 थे, 9 में से एक में क्या कर दिया, ऑरेंज उगाए। लाइक आप इसे ऑरेंज देखो 9 थे, 9 में से एक में ऑरेंज उन्होंने उगाए हैं। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न किसे कहते हैं, पूरा है जिसमें पूरे में से जो हिस्सा आपका है। लाइक अगर हम कहें कि भाई पूरा हिस्सा, तो पूरा कितना है आपका 9, ऐसे लिखते हैं। और उनमें से एक हिस्से में आपके ऑरेंज यानी कि संतरा है, तो ये हो गया आपका 1/9। देखिए आगे देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/9 इज फ्रैक्शन। ठीक है, 2 संतरा है, ऑरेंज है, वो 1/9 भिन्न में आप उसे लिखेंगे। जितने भी है, मान लो अगर वो 3 हिस्से में संतरे उगाते तो आप क्या लिखते, 3/9। मान लो वो 4 हिस्से में संतरे उगाते तो आपका आता 4/9। ठीक है, जितने में भी टोटल कितने हैं वो नीचे आ जाएंगे, जितने हिस्सों में वो उगा रहे हैं ऊपर। लाइक अगर 5 हिस्सों में उन्होंने संतरे उगाए तो आ जाएगा 5/9। ओके, दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट, यानी कि 9 में से एक में उन्होंने संतरे उगाए। हेंस वी कैन सी दैट मोहनलाल ग्रोज ऑरेंज एट 1/9 एरिया ऑफ द फील्ड। नाउ यू राइट। तो क्लियर हो गया भाई कि 9 हिस्से टोटल थे, 9 में से एक में उन्होंने संतरा उगाया, तो हम लिखेंगे इसे 1/9। उसके बाद देखो, नाउ यू कैन राइट एट हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो मैंगोज। अब मैंगो देखो कि मैंगो कितने हिस्सों में, तो सबसे पहले देखते हुए मैंगो कहाँ कहाँ है। ओके, एक हिस्सा मैंगो का ये है और एक हिस्सा मैंगो मतलब केला नहीं, आम। तो आम 2 हिस्सों में। देखो भाई, संतरा एक हिस्से में था तो 1/9। अब मैंगो 2 हिस्से में है तो टोटल कितने हो गए, 2, और ऊपर आ जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 2/9। ओके, अब देखो दूसरा है विच 2 फ्रूट्स कवर 2/9 एरिया ऑफ द फील्ड ईच। यानी कि 2/9 और क्या क्या चीज़ है। एक तो भी मैंगो है, 2 मैंगो हैं तो 2/9, और कुछ है क्या 2। यस देखते हैं। ओके, ये रहा भाई, ये क्या है, अंगूर है। तो आप क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे यस अंगूर और आम। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अंगूर और आम। इसका आंसर सिर्फ अंगूर और आम आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं भाई प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम 2 चीज़ें देखते हैं। लाइक यहाँ पर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर बॉटम नंबर। अब आप ये समझो कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर किसे कहते हैं भाई, सबसे पहले देखो, न्यूमरेटर को हम कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हम कहते हैं हर। अब जो न्यूमरेटर है या अंश है वो ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, और इस लाइन के नीचे वाले को हम हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। ये आपको याद रखना है।
उसके बाद देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, जिनका अंश छोटा और हर बड़ा। तो देखो भाई हर कौन सा है, हर आपका नीचे वाला है, अंश आपका ऊपर वाला है। तो ऐसे आपके जो प्रॉपर कहलाते हैं, यानी कि आपका अंश छोटा होगा तो ऊपर वाला छोटा होगा। देखो 2/5, 2 छोटा है, 5 छोटा है, 3 छोटा है, 7 छोटा है। तो जिनका ऊपर वाला भाई अगर आप इजीली समझे तो जिनका ऊपर वाला यानी कि अंश यानी कि न्यूमरेटर जिनका छोटा हो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि अनुचित भिन्न। ये कौन से होते हैं, फ्रैक्शन हु न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो है क्या, सबसे पहले आप देखो कि जिनका हर छोटा और अंश बड़ा हो, समझ आ गया। जिनका हर छोटा हो, हर का मतलब होता है भाई नीचे, तो नीचे वाला छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें 5/2, थोड़ा सा मैं से और जूम कर लेता हूँ, 5/2, तो भैया 2 जो है ना वो छोटा है, ठीक है। या तो दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे दोनों बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप देखो 43, तो जो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उसके बाद देखो अगला है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स का मतलब होता है मिश्रित या मिश्र भिन्न। क्या होता है भाई, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है 2/5, लाइक हमने एग्जांपल ले लिया 2/5 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ए होल नंबर, उसके आगे होल नंबर लग जाएगा। होल का मतलब होता है पूरी संख्या, लाइक 1 लिख दो इसके आगे, या 2 लिख दो, या 3 लिख दो, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइक यहाँ पे देखो आप 1 सही 1/2, इसे कहेंगे 2 सही 2/3, इसे कहेंगे 3 सही 5/7। तो जिसमें ये होल नंबर हैं लाइक 1 2 3 5, ये आपके क्या हो जाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन। अब 2 और है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। लाइक को कहते हैं हम समान भिन्न। तो समान भिन्न क्या होते हैं, डिनोमिनेटर या हर बराबर हो, डिनोमिनेटर या हर बराबर हो। द 2 और मोर फ्रैक्शन यानी कि 2 या 2 से अधिक जो भिन्न होंगे, हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप देखो कि डिनोमिनेटर या हर बराबर हो। देखो डिनोमिनेटर हर क्या होते हैं, नीचे वाले। अब एग्जांपल देखो, थोड़ा सा मैं से और जूम कर लेता हूँ। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये सारे नीचे वाले क्या हैं, आपके बराबर हैं। तो जिनके डिनोमिनेटर या हर बराबर हो आपका वो लाइक फ्रैक्शन होता है। अब हम देखते हैं अनलाइक। अनलाइक क्या होता है, 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे भाई। जो नीचे वाला हर है, हर अलग अलग हो, लाइक इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 11 है। तो ये 3 5 7 और 11 सारे क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपका हो गया अनलाइक या असमान भिन्न। ओके, अब देखो राइट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ भिन्न है, 4/9, 7/16, 7/9, 1/9, ये सारे हैं। तो अब आपको क्या देखना है, लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब समान भिन्न और अनलाइक का मतलब असमान भिन्न। अब आप समान और असमान तो समझ ही चुके हैं, तो यहाँ पर लाइक और यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन देखते हैं। जिनके फिर से देखो, लाइक कौन होता है, डिनोमिनेटर या हर बराबर हो। तो हर किसके बराबर है भाई, देखो 4/9, 7/9, 1/9, 3/9 और 6/9, ये सबके हर बराबर है। देखो 9 9 9 9 9, तो इस सबको यहाँ लिख देंगे। तो चलिए बाकी बचे हुए आप जैसे 7/16, 5/8 और 2/3 उसे यहाँ लिख देंगे। तो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए भाई यहाँ से आप उतार लो सीधा
और हिंदी मीडियम वाले लिखो इसे समान भिन्न, और इसे लिखे असमान भिन्न। समान भिन्न में आप इन सब को लिख दो और असमान में इन सब को लिख दो। आगे देखते हैं। सेम यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ लिखेंगे और इम्प्रॉपर यहाँ लिखेंगे। प्रॉपर का मतलब होता है उचित और अनुचित। ऊपर हमने बताया है प्रॉपर कौन होते हैं, जिनका अंश छोटा और हर बड़ा, यानी कि नीचे वाला बड़ा हो। तो देखो नीचे वाला किस में बड़ा है, 4/7, 11/12, उसके बाद देखो यहाँ पर 8/9 और 5/16। तो इनको सबको यहाँ लिख दो, बाकी बचे हुए नीचे लिख दो। तो चलिए मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपके लिए लिख दिया है। ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि भाई जो जिनका हर ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। देखो सब में 23 बड़ा है, 17 बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 4, 5 और 5 छोटा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। बाकी मुझे आप कमेंट करके बताएं एक सवाल का आंसर। तो यहाँ पर एक सवाल मैंने आपको दिया है 100/98 एंड 50/7। तो आपने बताना है कि इन दोनों में से प्रॉपर और इम्प्रॉपर यानी कि उचित और अनुचित भिन्न कौन सा है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।